राधे राधे दोस्तों, आज हम आपके समक्ष अपनी इस वीडियो में आंवला नवमी पर आंवला के पेड़ की पूजा क्यों की जाती है और आंवला नवमी की कथा लेकर प्रस्तुत हुए हैं। तो आइए सुनते हैं। कार्तिक मास में अनेक पर्व आते हैं और प्रत्येक पर्व का अपना एक विशेष महत्व होता है। दीपावली के बाद आंवला नवमी का पर्व मनाया जाता है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को आंवला नवमी कहते हैं। आंवला नवमी को अक्षय नवमी के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू धर्म में आंवला नवमी का विशेष महत्व है। मान्यता है कि आंवला नवमी के दिन दान करने से पुण्य का फल इस जन्म के साथ साथ अगले जन्म में भी मिलता है। शास्त्रों के अनुसार आंवला नवमी के दिन आंवला के वृक्ष की पूजा करने से व्यक्ति को पापों से मुक्ति मिलती है। आंवला नवमी के दिन आंवला के वृक्ष की पूजा करते हुए परिवार की खुशहाली और सुख समृद्धि की कामना की जाती है। इसके साथ ही इस दिन वृक्ष के नीचे बैठकर भोजन किया जाता है और प्रसाद के रूप में भी आंवला खाया जाता है। इस दिन किए गए कार्य को शुभ और अटूट माना जाता है। बता दें कि इस बार आंवला नवमी 12 नवंबर 2021 शुक्रवार को है। आंवला नवमी कई प्रकार के फल देने वाली है। इस दिन ब्राह्मणों को आंवले के पेड़ के नीचे खाना खिलाना शुभ माना जाता है और पहले उन्हें सोने का दान दिया जाता था। एक बार व्यापारियों ने इस दिन ब्राह्मणों को सम्मान दिया तो उनके पुत्रों को यह सब पसंद नहीं आया, इसलिए उन्होंने अपने पिता के साथ युद्ध किया। झगड़े से परेशान कारोबारी घर छोड़कर दूसरे गांव चले गए। उन्होंने वहां रहने के लिए एक दुकान स्थापित की। यहाँ उन्होंने दुकान के सामने आंवले का पेड़ लगाया। भगवान प्रसन्न हुए और उनकी दुकान को बहुत लाभ होने लगा। वही खास बात यह थी कि परिवार से दूर रहते हुए भी उन्होंने यहाँ आंवला नवमी की पूजा कर ब्राह्मणों को अन्नदान करना शुरू कर दिया था। वहीं दूसरी ओर बेटों का धंधा पूरी तरह ठप हो गया और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह समझ गया कि हमने अपने पिता के भाग्य से खाया है। तब बेटा अपने पिता के पास गया और अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगी। फिर अपने पिता के कहने पर उन्होंने आंवले के पेड़ की पूजा की, जिससे उन्हें अपने घर में पहले जैसा ही सुख मिलता था। मान्यता है कि इस दिन द्वापर युग का आरंभ हुआ था। द्वापर युग में भगवान विष्णु के 8वें अवतार प्रभु श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन गोकुल की गलियों को छोड़कर मथुरा की ओर प्रस्थान किया था। इसी वजह से वृंदावन परिक्रमा की जाती है। आंवला नवमी की पूजन विधि। आंवला नवमी के दिन आंवला के वृक्ष की पूजा की जाती है। हल्दी कुमकुम आदि से पूजा करने के बाद जल और कच्चा दूध वृक्ष को अर्पित किया जाता है। इसके बाद आंवले के पेड़ की परिक्रमा करें। तने में कच्चा सूत या मोली 8 बार लपेटें। पूजा के बाद व्रत कथा पढ़ी और सुनी जाती है। आंवला नवमी के दिन सुने जाने वाली कहानी कुछ इस प्रकार से है। एक राजा था। उसका प्रण था कि वह रोज 1.25 मन आंवले दान करके ही खाना खाता था। इससे उसका नाम आंवल्या राजा पड़ गया। एक दिन उसके बेटे बहू ने सोचा कि राजा इतने सारे आंवले रोजाना दान करता है, इस प्रकार तो एक दिन सारा खजाना खाली हो जाएगा। इसलिए बेटे ने राजा से कहा कि उसे इस तरह दान करना बंद कर देना चाहिए। बेटे की बात सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ और राजा रानी महल छोड़कर बियाबन जंगल में जाकर बैठ गए। राजा रानी आंवला दान नहीं कर पाए और प्रण के कारण कुछ खाया नहीं। जब भूखे प्यासे 7 दिन हो गए तब भगवान ने सोचा कि यदि मैंने इसका प्रण नहीं रखा और इसका सत नहीं रखा तो विश्वास चला जाएगा। इसलिए भगवान ने जंगल में ही महल, राज्य, बाग बगीचे सब बना दिए। ढेरों आंवले के पेड़ लगा दिए। सुबह राजा रानी उठे तो देखा कि जंगल में उनके राज्य से भी दुगना राज्य बसा हुआ है। राजा रानी से कहने लगा, रानी देख, कहते हैं सत मत छोड़ो, सूरमा मत छोड़ियो पत जाए। सत की छोड़ी लक्ष्मी फेर मिलेगी आए। आओ नहा धोकर
आंवले दान करें और भोजन करें। राजा रानी ने आंवले दान करके खाना खाया और खुशी खुशी जंगल में रहने लगे। उधर आंवला देवता का अपमान करने वे अपने माता पिता से बुरा व्यवहार करने के कारण बहू बेटे के बुरे दिन आ गए। राज्य दुश्मनों ने छीन लिया। दाने दाने को वह मोहताज हो गए और काम ढूंढते हुए अपने पिताजी के राज्य में आ पहुँचे। उनके हालात इतने बिगड़े हुए थे कि पिता ने उन्हें बिना पहचाने हुए काम पर रख लिया। बेटे बहू सोच भी नहीं सकते थे कि उनके माता पिता इतने बड़े राज्य के मालिक भी हो सकते हैं, सो उन्होंने भी अपने माता पिता को नहीं पहचाना। एक दिन बहू ने सास के बाल गूंथते समय उनकी पीठ पर मस्सा देखा। उसे यह सोचकर रोना आने लगा कि ऐसा मस्सा मेरी सास के भी था। हमने ये सोचकर उन्हें आंवले दान करने से रोका था कि हमारा धन नष्ट हो जाएगा। आज वे लोग न जाने कहाँ होंगे। यह सोचकर बहू को रोना आने लगा और आंसू टपक टपक कर सास की पीठ पर गिरने लगे। रानी ने तुरंत पलट कर देखा और पूछा कि तू क्यों रो रही है। उसने बताया, आपकी पीठ जैसा मस्सा मेरी सास की पीठ पर भी था। हमने उन्हें आंवले दान करने से मना कर दिया था, इसलिए वे घर छोड़कर कहीं चले गए थे। तब रानी ने उन्हें पहचान लिया, सारा हाल पूछा और अपना हाल बतलाया। अपने बेटे बहू को समझाया कि दान करने से धन कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। बेटे बहू भी अब सुख से राजा रानी के साथ रहने लगे। प्रभु कृपा से उन्हें सद्बुद्धि प्राप्त हुई। वो भी अपने माता पिता की तरह ही दान पुण्य करने लगे। हे भगवान, जैसा राजा रानी का सत रखा वैसा सबका सत रखना, कहते सुनते सारे परिवार का सुख रखना। तो कैसी लगी आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक अवश्य करें। और भी ऐसी ही धार्मिक कहानियाँ और उनसे जुड़ी जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी सभी वीडियो की अपडेट आपको प्राप्त होती रहे, इसलिए बेल आइकन अवश्य दबाएं और हमारे द्वारा दी गई जानकारियों और कथाओं को आगे शेयर कर हमारा उत्साह अवश्य बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।